Hello dear students, in today's video we are going to discuss level 1 question 41 to 50. Let's start from question 41. Question 41 में हमें क्या बोल रहा है? Which of the following atom और ions has the smallest size? किसकी रेडियस सबसे कम होगी? तो आप यदि देखें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये एक पीरियड के एलिमेंट है और लेफ्ट टू राइट जाते हैं अपन तो हमारी क्या होती है? रेडियस डिक्रीज होती है बिकॉज जेड इफेक्टिव हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। दैट मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसकी होगी? फ्लोरीन की। और अब अपन फ्लोरीन और फ्लोरीन माइनस में कंपैरिजन करें तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट का जो एनायन होता है उसकी साइज क्या होगी? उससे ज़्यादा ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आप रेशियो देखें तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे और प्रोटॉन 9 हो जाएंगे। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ती है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जेड इफेक्टिव जो है वो होता है जेड माइनस सिग्मा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है सिग्मा। अब हमारे पास यदि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। सिग्मा की वैल्यू ओवरऑल बढ़ने की वजह से जेड इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कम होगी। जेड इफेक्टिव कम होगा तो ओवरऑल रेडियस जो होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज यहाँ पे फ्लोरीन की हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 42। इसे बोला गया द सिंगल कोवलेंट रेडियस ऑफ फास्फोरस इज 0.11 नैनोमीटर। द सिंगल कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज। तो हमारे पास फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये एक पीरियड के एलिमेंट है लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? रेडियस डिक्रीज होती है। तो यदि अपन रेडियस का ऑर्डर लिखें तो रेडियस की में फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा, देन सल्फर, देन क्लोरीन, इस तरह से हमारा ऑर्डर होगा। तो क्लोरीन की जो रेडियस होगी वो फास्फोरस से क्या होगी? कम होगी, यानी 0.11 से भी कम होगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43। इसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+ और ऑक्सीजन 2-। इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि देखें तो अपने पास 10, 10 और 10 है। बट एटॉमिक नंबर के बेस से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 और यहाँ पर 8। तो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। जेड इफेक्टिव हमारे पास हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा, यानी सिग्मा जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पर। तो जेड की वैल्यू यदि इंक्रीज करेंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगी। तो हमारा रेडियस का जो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर सिंपल क्या होगा? जिसका जेड सबसे कम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें सबसे कम है उसकी रेडियस क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। यानी रेडियस का ऑर्डर हो जाएगा O2-, देन Mg2+, देन एल्यूमिनियम 3+। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44। इसे बोला गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम और कार्बन दिया हुआ है। तो हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे हमारे पास क्या होता है? रेडियस बढ़ती है एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। सिमिलरली लेफ्ट टू राइट यदि जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो रेडियस डिक्रीज होती है बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। तो हमारे पास जब अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर रेडियस का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा सेलेनियम की, देन सल्फर की। अब ऑक्सीजन और कार्बन में कंपैरिजन करेंगे तो किसकी ज़्यादा होगी? कार्बन की। किससे? ऑक्सीजन से। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 45। इसमें बोला गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड फॉस्फोरस इज। तो यहाँ पर ये सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस भी एक ही पीरियड के हैं। आप देखेंगे इसको तो सोडियम के बाद में एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, इस तरह से आएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो रेडियस का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोडियम की सबसे ज़्यादा, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस। ऐसा ऑप्शन कौन से में मैच कर रहा है यहाँ पर? सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46। इसमें बोल रखा है द साइज ऑफ द स्पीसीज लेड, लेड 2+, लेड 4+ डिक्रीजेस एज। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स हटाते जाएंगे तो जेड इफेक्टिव में आप देखें जेड माइनस सिग्मा। अब यदि इंटर इलेक्ट्रॉन्स हटाते जा रहे हैं यानी सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज करते जा रहे हैं
सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, यानी जेड में से सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट कम होता जा रहा है, तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से रेडियस जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, तो रेडियस का जो ऑर्डर हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा लेड की होगी, देन PB2+ की, देन PB4+ की। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47। 47 में क्या बोल रखा है, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस इज। यहाँ पर अपने को इनकरेक्ट ऑर्डर देखना है, तो अपन देख लेते हैं पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले अपन पीरियोडिक टेबल का यूज़ कर लेते हैं। जैसे स्ट्रोंशियम देखते हैं, स्ट्रोंशियम और रुबीडियम। यहाँ पर स्ट्रोंशियम दिया हुआ है और रुबीडियम दिया हुआ है। स्ट्रोंशियम पे 2+ चार्ज है, रुबीडियम पे +1 चार्ज है, यानी जस्ट क्रिप्टोन के बराबर है। इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 36 के बराबर हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 36 के बराबर हो जाएंगे। जेड सबका डिफरेंट डिफरेंट है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जेड हमारे पास स्ट्रोंशियम का देखें तो यहाँ पर 38 है, रुबीडियम का देखें तो 37 है, ब्रोमीन की बात करें तो 35 है, और इसी के साथ सेलेनियम की बात करें तो 34 है। तो इन तरह की स्पीसीज़ में जब अपन जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी। जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, जितना ज़्यादा जेड की वैल्यू होगी उतना ही रेडियस कम होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखें आप, स्ट्रोंशियम 2+ की जो है जेड की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो इसकी रेडियस सबसे कम होगी, देन रुबीडियम प्लस, देन ब्रोमीन माइनस, देन सेलेनियम 2-। यहाँ पे जेड की वैल्यू सबसे कम है तो रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, तो ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये करेक्ट ऑर्डर है। फिर अपन बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर NB नायोबियम कहाँ पर है, तो यहाँ पर इट्रियम, जिरकोनियम एंड नायोबियम, ये 3 दिए हुए हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, सबके सब 36 इलेक्ट्रॉन अटेंड कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर भी कांस्टेंट ही है। तो अपन यहाँ पर भी सेम ही चीज़ देखेंगे कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इन जेड की वैल्यू बढ़ रही है, तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमारे पास सबसे कम रेडियस किसकी होगी, नायोबियम की, देन जिरकोनियम की, देन इट्रियम की। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू है। फिर अपन देखते हैं कोबाल्ट से, कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे वैसे वैसे रेडियस कम होती जाएगी, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर देख रहे हैं यहाँ पे बेरियम 2+, सीजियम प्लस, सेलेनियम 2- और आर्सेनिक। तो सेलेनियम पे आप देखिए, सेलेनियम ये रहा और आर्सेनिक ये रहे। सेलेनियम पे 2 ऐड किए तो क्रिप्टॉन के बराबर होगा, और आर्सेनिक के बराबर करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 36 है। बट बेरियम और सीजियम की बात करें, बेरियम और सीजियम पे जिनोन, यानी यहाँ पर 54 इलेक्ट्रॉन है। तो ये नेक्स्ट पीरियड से यहाँ पर जो एलिमेंट है, यहाँ पर ये वाले जो एलिमेंट्स है ये कौन से पीरियड के हैं, 4th पीरियड के, और ये वाले कौन से पीरियड के, ये हमारे पास है किसमें, 6th पीरियड के। तो ओवरऑल टॉप टू बॉटम जाने पे इनकी साइज बढ़नी चाहिए थी, तो ये ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 48। इसमें बोला गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इज। तो हमारे पास अपन देखें ये 3D सीरीज़ है। 3D सीरीज़ में जो रेडियस का ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि पहले डिक्रीज होती जाती है, फिर हमारे पास बराबर हो जाती है, फिर थोड़ी सी देर बाद बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरह से रेडियस होगा हमारे पास 3D सीरीज़ का। तो स्कैंडियम ग्रेटर देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम, क्रोमियम, तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर देखते हैं कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो हमारे पास कोबाल्ट और निकल के लगभग बराबर है, बट कॉपर और जिंक की जो कोबाल्ट और निकल से भी ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखें तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ नहीं है। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 10 और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इनको अलग अलग अपने को देखना पड़ेगा कि हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली है, सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, अब अपने पास क्या है, सल्फर और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, क्लोरीन का ज़्यादा है, तो उसकी रेडियस कम होगी किससे, सल्फर से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो यहाँ तक ठीक है।
फिर अपन देखते हैं यहाँ पर O2 माइनस और N3 माइनस। तो O2 माइनस और N3 माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें किसकी रेडियस कम होनी चाहिए थी? इन दोनों में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? ऑक्सीजन का। तो रेडियस हमारा ऑर्डर जो होना चाहिए था वो N3 माइनस ग्रेटर देन O2 माइनस होना चाहिए था। ये वाला जो गिवन है ये करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो केवल करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट है 49। इसमें बोला गया द रेडियस ऑफ विच आयन इज क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ लिथियम प्लस आयन। तो लिथियम जो होता है, लिथियम इसके साथ सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो लिथियम और मैग्नीशियम 2+ की जो साइज़ होती है, साइज बाई चार्ज रेशियो या चार्ज बाई साइज रेशियो जो है वो लगभग बराबर होता है। इसी वजह से इनमें डायगोनल रिलेशनशिप भी होती है, डायगोनल रिलेशनशिप, इनके साइज रेशियो सेम होने की वजह से। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50। इसमें बोला गया द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है। तो IE1 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, IE2 हमारे पास 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, IE3 हमारे पास 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर से देखें तो यहाँ पर केवल 5.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस यहाँ पर हमारे पास जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो अराउंड 30 यूनिट्स का हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी में वो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है आफ्टर रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल रहे हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल रहा है। तो कोई भी एलिमेंट ए है उससे पहले A+ आराम से बन गया, फिर A+2 भी बन गया। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी लिटिल डिफिकल्ट है कि वो थोड़ी एनर्जी अपने को ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहना चाहिए? हाईएस्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।